दोस्तों अभी 23 अप्रैल 2022 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई, जिसमें तकरीबन 75,000 झंडे को एक साथ लहराकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां हम बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रहे हैं, क्या दूसरी तरफ वो नियम कानून लॉ ऑर्डर्स को हम फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ आपके बिहिया के क्षेत्र में, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ और उस मर्डर का मृतक जो था वो बाबू वीर कुंवर सिंह की से के परिवार से संबंध रखने वाले उनके परपोते रोहित सिंह की हत्या की गई थी और उस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप उस इंसान की जयंती मना रहे हैं जिसकी परिवार का आप सही तरीके से उनकी रक्षा नहीं कर सकते। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? ये मेरे समझ से परे है कि जहां एक तरफ बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने आरा जिला की रक्षा के लिए, अपने भोजपुर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए लड़ाइयां लड़ी और वहीं आज के वो इतिहास के पन्नों में भले शामिल हुए, लेकिन उनके परिवार वालों को उस तरीके का सुरक्षा नहीं दिया गया। और अभी तक आश्चर्य की बात तो दोस्तों ये है कि इतने दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की। तो क्या सरकार सिर्फ इन लोगों को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके लिए क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? उनके नाम को लेकर के पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में बाबू वीर कुंवर सिंह को एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे उन्हें मान सम्मान दे रहे हैं, तो उनके परिवार को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो एक्चुअल में हकदार है। और यहां पर तो उनकी मर्डर की हिस्ट्री मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार में भाजपा और जेडीयू की गवर्नमेंट है, वहीं सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी आप जोर शोर से जयंती मना रहे हैं। लेकिन उसी परिवार में कुछ दिन पहले उनके परपोते की हत्या हो जाती है और सरकार की तरफ से किसी भी तरीके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये तुष्टीकरण की नीति, ये दोगलापन सरकार का कब तक चलता रहेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ लोग तुष्टीकरण की नीति अपना करके वोट बैंक अपना इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसी से वास्तविक तौर पर कोई लेना देना नहीं है। समय दोस्तों अब आ रहा है कि हमें एक नए सोच के साथ पॉलिटिकल थॉट्स को आगे लाना होगा, क्योंकि अब ये सोच काफी पुरानी हो गई है और ये नए जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप नहीं कर पा रही है, मैच नहीं कर पा रही है। दोस्तों, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये वर्षगांठ मनाना बहुत अच्छी बात है? आप उनकी जयंती मना रहे हैं, उनकी याद में, उनको उनकी स्मृति में आप जयंती मना रहे हैं, लेकिन क्या उनके परिवार को सुरक्षा देना सरकार का काम नहीं है? अगर किसी तरीके का कोई घटना उनके परिवार में होता है तो इमीडिएटली कोई एक्शन लेना सरकार का काम नहीं है। अरे पुलिस तो चाहे तो 24 घंटे में उस बंदे को, उस मृतक का जो हत्यारा है, उसे खोज निकाले, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल एजेंडा है। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, यह कहां तक सही है कि एक तरफ उनके ही परिवार में मातम चल रहा है और आप उनकी दूसरी तरफ आप जयंती मना करके आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में ला रहे हैं। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।